प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय श्री सीताराम जी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि चाहे जितने बर्बाद क्यों ना हो गए हो, मैं लिख कर देता हूं आप जीवन में फिर से करने जा रहे हो वापसी। और एक बात कहने पर मजबूर हो जाओगे कि सनी इज मनी। जब व्यक्ति हर तरीके से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं और उस समय में यह सर्व शक्तिशाली ग्रह आकर किसी व्यक्ति का हाथ थाम ले, तो जमीन से आसमान तक के सफर को तय करने में दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। यदि आप मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं, तो शनि महाराज आपके लग्न के स्वामी होते हैं, आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। पूरे 30 वर्ष पश्चात 17 जनवरी 2023 को ही शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर चुके थे, किंतु प्रारंभिक अवस्था में इनमें डिग्री नहीं थी और अभी वर्तमान समय में ये वक्र गति में चल रहे हैं। और वक्री गति में ग्रह 2 स्थानों का फल देता है, जो 2 नावों में सवार होता है। और आप भली भांति जानते हैं, 2 नाव में सवार होकर आज तक किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल नहीं किया, किंतु जैसे ही 4 नवंबर 2023 को शनि देव वक्री से मार्गी होकर आपको पूर्ण शुद्धिकरण में द्वितीय भाव का फल देने लगे हैं, अब ये डिग्री वाइज भी बलवान हो गए हैं। बेहद सुंदर गतिविधि के लाभ मकर राशि और मकर लग्न वाले जातकों के लिए निर्मित करने जा रहे हैं। झटपट जान लीजिए आपको क्या क्या लाभ होते हुए शनि महाराज की कृपा से प्राप्त होंगे। पहली स्थिति में जब ये शुद्धिकरण से द्वितीय भाव का फल देंगे, आपके लिए धन से संबंधित समस्याएं जो जीवन में लगातार पिछले लंबे समय से आपको सता रही थी, इनसे आप 100% मुक्त होने जा रहे हैं। धन का अभाव अब आपके जीवन में नहीं रहेगा। कुटुंब परिवार में जो आपको यश, मान, प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही थी, जो लोग आपके पीछे चुगलियां कर रहे थे, जो लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए थे, अब वही लोगों के बीच में डंके की चोट पर यश, मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करवाएंगे। शनि महाराज आपकी वाणी का जो प्रभुत्व था, जो बल था, वो पिछले समय में खो सा गया था। आपकी वाणी को लोग महत्व नहीं दे रहे थे, आपको लोग इग्नोर कर रहे थे। अब उसी वाणी की दक्षता में इतनी ताकत भरने जा रहे हैं कि आपकी वाणी के डंके बजते हुए पाए जाएंगे। समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में और आपकी स्थितियों को इतनी श्रेष्ठ कारक अवस्था में वाणी की दक्षता देने जा रहे हैं कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को भी आप अपने पक्ष में ले आएं। शनि महाराज जो कि आपके लग्नेश है, इनके पास से 3 सर्वश्रेष्ठ दृष्टि यह होती है। जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। अब ऐसे में बहुत ऐसे महानुभाव आपको ये कहते हुए पाए जाएंगे कि शनि जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं और जहां देखते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। किंतु पाराशर ऋषि ने इसे बिल्कुल नकारा है। यदि शनि देव आपकी कुंडली के कारक ग्रह है, तो ये जहां बैठेंगे वहां भी शुभ फल देंगे, जहां देखेंगे वहां भी शुभ फल देंगे। अगर कारक ग्रह ही अपनी दृष्टियों का दोष देना प्रारंभ करेगा, तो अच्छा करेगा कौन? ये एक बार जाकर उनसे जरूर पूछिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जो हमारा पिता है, जो हमारे धन का स्वामी है, इस ग्रह के हाथ में आपकी कुंडली का वर्चस्व बना हुआ है। यही ग्रह दृष्टियों से अपने स्थान को दूषित करने लगे, तो फिर अच्छा कौन करेगा? ये जरूर से जानने का प्रयास कीजिए। ये अधूरे ज्ञान के चलते लोग आपको जानकारियां दे रहे हैं, किंतु सत्यता जो ज्योतिष साइंस है, यह किस प्रकार काम करती है, ये किसी को पता ही नहीं लग पाता। एक उदाहरण से आप इसे और समझिए। आपके घर के पिता हैं, क्या ऐसा संभव है जिस रूम में वो रहते हैं उसे तो बहुत अच्छा बनाए, बाकी घर की स्थितियों को वो अपनी दृष्टियों से खराब करे? संभव नहीं है। तो जहां से शनि महाराज तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव कर देंगे, आपके जीवन में भौतिक सुखों से परिपूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। पिछले समय में जो राहु महाराज ने आपके चौथे घर को अस्त व्यस्त किया था, भौतिक सुखों की स्थिति को कमजोर कर दिया, कई लोगों के घर बिकवा दिए, कई लोगों के व्यापार खत्म दिए। भौतिक सुख होते हुए व्यक्ति उसका आनंद नहीं ले पा रहा था।
उन स्थितियों में अब सर्वशक्तिशाली शनि महाराज की तीसरी दृष्टि भौतिक सुखों में आपको वृद्धि देने जा रही है। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। शनि महाराज जनता में आपको यश, मान, प्रतिष्ठा दिलाएंगे। जो आपके मित्रगण में जनता में आपकी अपयश की स्थिति बनी हुई थी, वो यश, मान, प्रतिष्ठा में परिवर्तित करेंगे। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिलने जा रहा है। पेरेंटल प्रॉपर्टी की स्थितियों को आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इश्यू देखने को मिल रहे हैं, उन्हें भी समाप्त करते हुए पाए जाएंगे। यहां से शुद्धिकरण में जब ये आपको अष्टम भाव का फल देंगे, दृष्टिगत अवस्था में आपके जीवन में चल रहे हैं, उसको रिमूव करेंगे। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जो बना हुआ है, इसे समाप्त करेंगे। गुडविल से परिपूर्ण करके आपकी चारों तरफ जय जयकार करवाने का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। अब आपको हर बार लग रहा था कि मेरा ये कार्य होने ही वाला है, फिर उसमें रुकावटें आ रही थीं। अब रुकावटें नहीं, सिर्फ सफलता के रास्ते दिखाएंगे। शनि महाराज की दशम दृष्टि जा रही है आपके एकादश भाव पर। लेकिन एकादश भाव है क्या? तो ये है आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाला घर। ये है आपकी आय वृद्धि करने वाला घर। इस स्थिति के आधार पर जब शनि महाराज शुद्धिकरण से आपके एकादश भाव को पवित्र कर देंगे, आपके चाहे जितने बड़े मनोरथ हो, उन मनोरथों को पूर्ण करने में सफलता का श्रेष्ठ शिखर शनि महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। आपकी आय वृद्धि करने की शक्ति बनाकर देंगे। एक से अधिक आय के आयाम आप निर्मित करेंगे। अपने जीवन में इस प्रकार की स्थिति का योग बनाएंगे। बड़े भाई बहनों से संबंध और उनका सहयोग आपको श्रेष्ठ शिखर की तरफ के रास्ते दिखाएगा। और छोटी मोटी बीमारियों से जो लगातार पिछले समय में परेशान थे, उनको भी आपके लिए पुष्ट करने जा रहे हैं। और यह आपके लग्नेश भी होते हैं। लेकिन लग्नेश क्या है, लग्न क्या है? ये है व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव। और इस स्थिति में जब न्यायप्रिय ग्रह शुद्धिकरण में लाभ देते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक अलग दृष्टिकोण से समाज के अंदर देखा जाता है, जो कि व्यक्ति के वर्चस्व की स्थिति को चारों तरफ डंका बजता हुआ पाया जाए। उसी प्रकार के आपके निर्णय होंगे जो सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को भी श्रेष्ठ शिखर प्रदान करें। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी मकर राशि वाले जातकों को शनि महाराज यही फल देंगे? तो सत्यता यह है कि नहीं, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर आपको इस डीप कैलकुलेशन को समझाते नहीं है। और मैं इसे सदैव प्रयास करता हूं कि आपको बताया जाए, क्योंकि इसे जानना आपके लिए आवश्यक है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जीवन में ये अच्छा होने वाला है। यदि यह आपके जीवन में नहीं देखने को मिलता है तो आप एक ही बात कहेंगे कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष में कुछ नहीं होता है। यह मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से समझिए। सभी ग्रह बहुत अच्छे हैं, सभी ग्रह बहुत खराब होते हैं। इनका प्लेसमेंट डिसाइड करता है कि आपकी कुंडली में वह ग्रह आपको शुभ फल देने की बाध्यता रखता है या फिर वो आपको अशुभ फल देगा। आपको किसी ज्योतिषी के पास से जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जल्दी से अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थान मैं बता रहा हूं उन स्थानों को चेक कर लीजिए कि शनि महाराज आपको अच्छा फल देंगे कि नहीं देंगे। इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आप अपनी कुंडली में लग्न स्थान जहां पर मकर 10 नंबर लिखा हुआ है, इससे आपको पहला घर गिनना होता है। बहुत से लोग जहां 1 लिखा होता है वहां से गिनना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। लग्न से छठा घर 1, 2, 3, 4, 5, 6। लग्न से छठवें घर में यदि शनि महाराज है, लग्न से 8वें घर में यदि शनि महाराज हैं, या लग्न से 12वें घर में शनि महाराज हैं, साथ ही जहां आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो ये बाध्य हो जाते हैं आपको अशुभ फल देने के लिए, क्योंकि इन स्थानों पर शनि महाराज को जाने में स्थान दोष लग जाता है। और जब ग्रहों को स्थान दोष लग जाता है तो वो आपको कभी भी शुभ फल नहीं दे पाता। और जो बताई गई स्थितियां हैं, जब यह आपके जीवन में प्रकट नहीं होती तो फिर आपका ज्योतिष पर से विश्वास उठता है
किंतु वहीं दूसरी तरफ बताए गए इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं शनि महाराज आपकी कुंडली में बैठे हो, आपके लिए मेरे द्वारा कही गई एक एक लाइन सिद्ध ना हो तो मुझे कहिएगा। शनि महाराज का सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी जान लीजिए, क्योंकि वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की 7.5 व्यक्ति के अपने कर्मों का भोग कराने आती है। शनि महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए यह नियम बना लो, चाहे आपकी कुंडली में शनि देव अच्छे भाव में है चाहे खराब भाव में है, बस यह नियम बना लो। शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात एक माला ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप अवश्य करूंगा या करूंगी। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना चालू कर दीजिए प्रतिदिन। दोनों में से जो आप कर सकें इसे जरूर से फॉलो करो। किसी के साथ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी करने से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि ये न्यायप्रिय ग्रह है। इन्होंने महादेव को नहीं छोड़ा अपनी 7.5 के प्रभाव से, तो हम तो एक साधारण मनुष्य है। वहीं असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, किसी छोटे व्यक्ति का मजाक ना बनाना, जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार सभी की मदद करना, ये सभी कार्य आपको दिलाएंगे शनि महाराज का भरपूर आशीर्वाद। और फिर से जाते हुए कहूंगा, चाहे जीतने बर्बाद क्यों ना हो गए हो, आप जीवन में फिर से करने जा रहे हैं बाउंस बैक। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय शनिदेव, जय श्री सीताराम जी, जय बालाजी।